हाँ ठीक है, उसे देख लेंगे। क्या आपको लगता है ये इस मामले को हैंडल कर लेगी? जरा। नाज़ली साहिबा, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, फीडबैक भी अच्छा है। क्या वाकई? बिल्कुल, हम लोग तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। अब तो मेरे फैंस भी बन गए हैं। कुछ लोग तो वाकई वहाँ कह रहे हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। आपको पता है, आप उन सब लोगों की आवाज़ बन गई हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। मैं बनूंगी बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल, ये तो अभी बस शुरुआत है, आगे देखें क्या होता है। आपके पास कहने को बहुत कुछ है, इसीलिए ये प्रोग्राम कल भी चलेगा। चले ठीक है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई और मैंने सब बता दिया। और अगर देखा जाए तो आसिया मेरी बहन है ना, आप समझी। और इससे ज्यादा मेरे पास कुछ कहने को है भी नहीं जो मैं आपको बताऊं। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी रेटिंग के लिए बढ़ा चढ़ा कर बताऊं तो ये मुमकिन नहीं है। माजरत चाहती हूँ। नाज़ली साहिबा, मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। बस आपका अंदाज मुझे बहुत पसंद है, यानी आप ज्यादातर लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं, इसीलिए मैं आपको आगे देखना चाहती हूँ। बस आप हमारे साथ रहिएगा। ये बात हकीकत है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। आपको अपने हक के लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि घर में क्या होगा। अगर मैं अभी घर चली जाती हूँ तो भाई मुझे कमरे में बंद करने की पूरी कोशिश करेगा, तो कल आना मुश्किल हो जाएगा। नाज़ली साहिबा, मेरे प्रोग्राम में पूरे तुर्की से मेहमान आते हैं, सबका खर्च हम उठाते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप हरगिज़ ऐसा मत सोचें। सुनो, नाज़ली साहिबा का हर तरह से ख्याल रखा जाए। जी ठीक है। आप हमारी खास मेहमान हैं। चलें फिर कल मिलते हैं। ठीक है, चलें फिर कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। इब्रो, एक बात सुनो, इसके साथ 2 दिन तक चलते रहो, उसके बाद भी कुछ न बना तो वापस भेज देंगे। ठीक है, आप फिक्र ना करें। ये एयरजो कहाँ है? हाँ ठीक है, एनर्जी के साथ। 3, 2, 1, एक्शन। मैं वो मैं कट करेंगे। कट। ठीक है, कोई बात नहीं, ये होता है, हम इंतजार करते हैं। मुझे माफ करना, मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। बेवकूफों वाली बातें मत करो आसिया, ये हमारा काम है और मेरी वजह से भी तो अक्सर काम बिगड़ता ही है। तुमने देखा नहीं है, मैं अक्सर शूट के बीच में ही हंसने लगता हूँ। आसिया, क्या है ये? क्या कर रही हो तुम? देखो, ये सीन बहुत ही अहम है और इसका अगला सीन हमें बाहर बारिश में रिकॉर्ड करना है। इसलिए मेरी जान, मैं चाहता हूँ कि अपनी परेशानी को भूलकर काम पे ध्यान दो। ये रोमांटिक कॉमेडी का सबसे जरूरी हिस्सा है। डायरेक्टर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि ये सीन कितना अहम है इस सीजन का। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता आसिया, ऐसा नहीं हो सकता। खुद पे भरोसा रखो। इस सीन को हमें बेहतर बनाना होगा, वरना मैं इस सीन को शूट नहीं कर सकता, समझी? सब कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है बारी भाई। बस इस सीन को भी शूट कर ले, उसके बाद बाहर जाकर बारिश वाला सीन भी शूट करेंगे, कोई मसला नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आसिया, कैसी हो तुम? सर, यानी मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, मेरी बात सुनो, मैं थोड़ी देर में तुमसे अकेले में बात करूंगा, ठीक है? ये सीन खत्म करो, फिर देखते हैं, ठीक है ना? ठीक है भाई। क्या तुम ठीक हो? हाँ बताओ आसिया, क्या फिर से सीन को शूट करें? वो क्या? बारी भाई, हाँ, आपने जो बात करनी है वो पहले कर लें, ताकि तब तक आसिया को थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका मिल जाए, क्योंकि अभी इसको जरूरत है रेस्ट की। तोलगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है और सीन काफी सारे हैं, समझे? हम वो बारिश वाला सीन रात में शूट कर लेंगे सर, और वैसे भी रात में बारिश मजीद हसीन और रोमांटिक भी लगेगी। आसिया को भी वक्फा दे दें, वो अभी ये नहीं कर सकती। नहीं तोलगा, ऐसा नहीं हो सकता। रात की बारिश के लिए सेट बनाने में काफी वक्त लग जाएगा, समझो आधी रात गुजर जाएगी। और हाँ, तुम क्या इस वक्त तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? मतलब कि ज्यादा तफसील में जाने की बजाय इसे संभालो तो ज्यादा अच्छा है। लड़की पहले ही परेशान है, हमें कोई दरमियान का रास्ता निकालना होगा।
भाई मैं ऐसा सीन शूट नहीं कर सकता जिसमें काम अच्छा ना हो। यार तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम अभी हालात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हद कर दी तुमने। 2 मिनट के सीन के लिए तुम्हें इतना टाइम जाया करना पड़ेगा, समझ में क्यों नहीं आ रहा? ऐसे तो काम खराब होगा। बारी भाई आप इस तरह सबके सामने बोलकर मेरा दिल तोड़ देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ठीक है सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आप मेरी वजह से लड़ाई मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। ठीक है सर, हम फिर से कोशिश करते हैं एक बार। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है आसिया, ठीक है। और मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, सुबह से भाग दौड़ में लगा हूँ। चैनल अलग परेशान कर रहा है, दूसरे काम अलग हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर तुम 10 मिनट का वक्फा ले लो, समझ गए? हाँ मेरे ख्याल है चैनल के बारे में बात करते हैं जो गुल साहिबा कहती हैं। क्या कहते हो? ठीक है ठीक है ठीक है हाँ भाई ये कर लेते हैं, चले। हाँ चलो उस हाँ तरफ चलते हैं। दोस्तों ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब क्या मुझे सहाफियों के सामने जाकर इसे पढ़ना होगा? देखो ये चैनल की तरफ से आया है। बारी भाई, मैं अपनी बहन को 3 जगहों पर बदनाम करने वाली और 2 जगहों पर झूठ बोलने वाली कहती हूँ। मेरा वादा है कि अगर उसने ये सब कुछ जारी रखा तो मैं उसे अदालत लेकर जाऊंगी। तो आखिर इसमें गलत क्या है? तुम्हारी बहन ने भी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ किया है। तुम ही लोग बताओ, क्या मैं गलत हूँ? हाँ नसरीन, तोलगा, तुम भी तो कुछ कहो। देखे भाई, ये थोड़ा सा कम तो किया जा सकता है ना? ये सच कह रही है। हाँ थोड़ा बहुत। मैं कह रहा हूँ ये चैनल ने भेजा है, चैनल ने। उनके अपने वकील ने ये स्क्रिप्ट तैयार किया है। ये जो इसमें लिखा है वो बहुत ही संगीन है बारी भाई। तुम्हारी बहन ने भी बहुत कुछ कहा है। देखो कल वो स्क्रीन पर होगी, तुमने उसका तारुफ नहीं देखा? हाँ, क्या तुम खुद को नहीं बचाओगी? क्या तुम्हारे काम की कोई अहमियत नहीं? आप थोड़ा पुरसुकून हो जाए, आवाज ऊंची मत करें। मैं पुरसुकून नहीं हो सकता तोलगा। देखो तुम ये सब कुछ जानते हो, अब इससे हुक्म मानो या कुछ भी, सीधी सी बात है। चैनल जो कहेगा वो करना होगा हमें। नहीं भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं ये समझता भी हूँ, लेकिन उसे झूठा कहना और भौतान लगाने वाला इसकी जरूरत नहीं, इसको हम कम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमें इस बारे में चैनल से भी बात करनी ऐसा चाहिए। कुछ मत करना। हाँ देखो, ये समझ गई। तुमने बिल्कुल सही सोचा है लड़की, तुमने मुझे दुरुस्त साबित कर दिया। बहुत खूब लड़की। तो तोलगा तुम्हें बात करनी थी, मैं फोन कर रहा हूँ। मेरी ठीक है बात ना? सुने बारी साहब, फोन मत करें, बिल्कुल नहीं। देखिए जैसा कि तोलगा ने कहा, जो भी हो जाए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो कुछ भी कहे, वो मेरी बहन है और मैं कभी भी अपनी बहन के लिए रिपोर्टर्स के सामने जाकर ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगी। नसरीन, ये तुम्हारा अदाकार क्या कह रहा है? आसिया देखो, मेरी खूबसूरत बहन, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। नसरीन तुम ये बताओ कि किसकी मैनेजर? तुम्हारी ही मैनेजर तो हूँ तुम्हें चाहिए कि तुम मेरा साथ दो इस वक्त। हम कैसे कवर करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम कुछ कह रहे हो? फिर से बोलो। वो काम बहुत ज्यादा है, कैसे मैनेज होगा ये सब, बस वही बात कर रहा था मैं। समझ गया, तुम आज छुट्टी करो हाँ और कल की तरतीब बना लो। बस बहुत हो गया, बाकी शूट कल करेंगे। ठीक है, आज की शूटिंग खत्म हो गई दोस्तों। आसिया देखो, मैं तुम्हें कल तक का वक्त दे रहा हूँ। या तो अपनी बहन को समझाओ ताकि वो ये मामला खत्म करे, या फिर तुम्हें ये करना होगा और कोई चारा नहीं। बहुत अच्छी तस्वीर आई है। हेलो, वैसे कौन सा चैनल है? कल बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मेरा एक चैनल से वादा है। जब मैं किसी से वादा कर लेती हूँ तो तोड़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर किसी और चीज़ के बारे में है तो मिसाल के तौर पे आप मुझसे अदाकारी के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात, फिर बात होती है। वैसे यही तरीका सही है, फोन तो बंद ही नहीं हो रहा मेरा। अब अपना किरदार नाज़ली खुद चुनेगी। फिर से किसी का फोन आ गया। जी कहिए अम्मी। हेलो नाज़ली, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? अम्मी, इंटरव्यू के दौरान कैसे फोन उठाऊं? नाज़ली, तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। बेटा तुम घर आओ जल्दी, मुझे तुमसे बात करनी है। अम्मी, मैं तो सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठा रही हूँ। काश ये सब पहले कर लेती, लेकिन अब खामोश नहीं बैठूंगी। अम्मी, मेरा फोन रुक ही नहीं रहा।
इतने चैनल्स से मुझे कॉल आ रही है कि समझ नहीं आ रहा कि किसके प्रोग्राम में जाऊं मैं। सुन लिया मैंने। अम्मी अब ये मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं किसी को अजियत नहीं दे रहा, नसीहत कर रहा हूँ, भाई हूँ उसका मैं। अच्छा खैर जो भी है, बेटा तुम जहाँ पर भी हो फौरन घर आ जाओ। नहीं अम्मी, कुछ दिन मैं घर नहीं आऊंगी क्योंकि चैनल ने मेरे रहने का इंतजाम कर दिया है। क्या मतलब है इस बात का कि तुम्हारा रहने का इंतजाम कर दिया? और तुम वहाँ पर क्यों रहोगी? क्या तुम्हारा अपना घर नहीं है? अम्मी, मेरे रहने का पूरा इंतजाम चैनल ने किया है। अगर मैं घर आ गई तो मुझे पहुंचने में देर हो जाएगी। खुदा हाफिज। नाज़ली, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? रहने की जगह वगैरह? क्या वो होटल में रह रही है अम्मी? अम्मी अब ये होटल में रहने का क्या मतलब है? कदीर, जी कहिए अम्मी। थोड़ा बाहर निकला करो बेटा, ताज़ा हवा खाओ, अपना मूड बदलो, किसी कैफे में जाकर चाय कॉफी पियो, टीवी देखो, दोस्तों के साथ गपशप करो ताकि तुम्हारा तनाव कम हो। तुम्हें इस वक्त पुरसुकून रहने की बहुत जरूरत है। अम्मी हाँ? मैं आपको बता रही हूँ, होटल में स्विमिंग पूल भी होते हैं, इसलिए वो वहीं रुकेगी। क्या आपको नहीं मालूम उसे स्विमिंग करना पसंद है? कदीर, जी कहिए अम्मी। इसे भी अपने साथ ले जाओ। नसरीन, बोलो तोलगा। देखो मुझे तुमसे कुछ पूछना है लेकिन ये हमारे बीच रहना चाहिए। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करना चाहते हो जो बारी साहब से की है? तुम तो आसिया को जानते हो। नहीं नहीं, ये इस बारे में नहीं है, कुछ और पूछना है मैंने। तो क्या पूछना चाहते हो? प्लीज जल्दी करो, आसिया इंतजार कर रही है गाड़ी। ठीक है, मेरे दिमाग में एक बात फंसी हुई है। कौन सी बात है वो? असल में नाज़ली के अल्फाज मेरे दिमाग में घूमे जा रहे हैं तो इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। उसने कहा कि इसने मेरी मोहब्बत तक छीन ली। हाँ। ऐसा तो कुछ नहीं ना? मेरा मतलब मुझे तो नहीं लगता। अरे तोलगा मेरी जान, तुम नाज़ली की बात को सीरियस ले रहे हो? तुम देख तो रहे हो कि आजकल क्या कर रही है वो। तुम उसकी बात पर भरोसा करोगे? नहीं, हम क्यों भरोसा करेंगे? ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, और अगर पता भी होता तो ये पुराना मसला था। ये पुराना मसला नहीं। आसिया को देखो तो सही, कैसे देख रही है तुम्हें। देख रही है ना मुझे? इतनी प्यार भरी नजरों से देखने वाली लड़की क्या तुम्हें धोखा दे सकती है? नहीं, मेरा मतलब मैं इस बारे में क्या ही कह सकता हूँ, कभी मोहब्बत ही नहीं हुई। तुम झूठ आज भी बहुत अच्छा बोल लेते हो। चलो चलो मिलता है। क्या हुआ, तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया? पहले बारी साहब से बात की, फिर उसके बाद तोलगा ने मुझे रोक लिया। मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हें इसलिए रोका होगा ताकि तुम मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मना सको। हाँ, ऐसा कुछ कह सकते हैं। बारी साहब के साथ अच्छा नहीं किया मैंने, वो भला ही तो चाहते थे मेरा। आसिया तुम वो शख्स हो, अगर किसी ने तुम पे शर्त लगाई तो वो आसानी हार सकता है, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत तरीके से हार मान रही हो। अर्दम तुम किसका इंतजार कर रहे हो? गाड़ी चलाओ ना। ये तो वाकई सच कहा तुमने नसरीन। वैसे तोलगा क्या बोल रहा था, बताओ मुझे। आसिया, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? आखिर तुमने किस तरह से उस लड़के को अपना आशिक बना लिया? क्या तुम्हें इसका थोड़ा सा भी अंदाजा है? हाँ, उसकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। छोड़ो नसरीन, ये बात कहाँ से आ गई? यानी मेरी बात का क्या ताल्लुक इससे? नाज़ली ने जो कहा था उसने मेरा महबूब उससे छीन लिया है, वो इस बात पर बहुत हैरान था। वो तो तुमसे पूछ भी नहीं सका। सही काबू में किया हुआ है तुमने उसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नसरीन। वो दरअसल आज मैं उदास थी ना, इस वजह से नहीं पूछा होगा उसने। हाँ, तो मैंने भी उसे कह दिया। मैंने कहा तुम उस नाज़ली की बातों पे यकीन कर रहे हो? वो तो आजकल ऐसी हुई भी है, उसके मुंह में जो आ रहा है वो बोले जा रही है। मैंने ठीक कहा ना आसिया? एक बात है आसिया, तुम मेरे तोलगा को कहीं सच में तो धोखा नहीं दे रही हो? नसरीन, ऐसा कुछ नहीं है। यानी तुम्हें मुझसे ऐसी उम्मीद है कि मैं ये कर सकती हूँ? मैं सिर्फ अपनी बहन से नाराज हूँ। उसके जहन में जो आता है वो सोच लेती है और खुद ही बातें बनाने लग जाती है। तो वो किसके बारे में सोच रही है, किसके बारे में बात कर रही है? नहीं नसरीन, प्लीज छोड़ दो ये बातें। जब भी ये बातें सोचती हूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। ठीक है मेरी जान। आसिया मेरी जान,
मैं रिपोर्टर्स के सामने नहीं जाऊंगी। तोलगा, मैंने अभी गुल साहिबा से बात की है, वो बिल्कुल भी कायल नहीं हुई। आसिया को प्रेस का सामना करना होगा। इसी दौरान दूसरे चैनल ने भी तारुफ देना शुरू कर दिया है। वो हमारी सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ बस बहुत हुआ। तोलगा को इस मामले में घसीटने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है कि मैं इसमें तोलगा को नहीं घसीटूं? हम सबका मुस्तकबिल यहाँ दाव पर लगा है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ बाबा। हमने तो उस वक्त आसिया को सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से लिया था ना, लेकिन अब तो हमारी सीरीज वैसे ही हिट हो चुकी है। कोई अदाकारा मिल ही क्या हो जाएगी। गया है? बकवास मत करो सेलिन। बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम आसिया को हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लोग उसे पसंद करते हैं, वो जरूरी है। मैं बात कर लूंगा भाई। तुम अभी भी बात करने का कह रहे हो? आपने जो ये झूठ बोलने वाली और बहुतान लगाने वाली अल्फाज डाले हैं, इनको हटाना पड़ेगा। आप चैनल को मनाएं, मैं आसिया को तुम मनाता तो वाकई कमाल हो तोलगा। देखो, हम उसका हौसला बुलंद रखेंगे। देखो, मैंने मुश्किल काम को बाद की तारीखों तक मौखर कर दिया है। मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। मैं संभाल लूंगा भाई, बेफिक्र है। ये हुई ना बात, जबरदस्त। फिर मिलते हैं। मिलते हैं भाई। देखो, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके बिल्कुल भी परेशान मत हो और जहन पर भी हावी ना करो। तोलगा, सिर्फ चंद बातें कह देने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना? आसिया, ये काम है और करना पड़ता है। हमेशा हमारे हिसाब से चीजें नहीं चलती, कभी हमें दूसरों के हिसाब से भी ढलना पड़ता है। क्या हुआ? क्या लतीफा सुनाया मैंने? वो दरअसल मुझे गुजरा हुआ वक्त याद आ गया। हाँ। इतना कुछ हो गया इस दरमियान के लग रहा है एक सदी गुजर गई हो जैसे। अक्सर हम मोहल्ले की लड़कियां यहाँ जमा होती थी, ज़ैनब और बाकी सारी पड़ोस की लड़कियां। भाई हमें बाहर तो नहीं जाने देते थे, मगर वो हमारे लिए बाहर से सोडा और मेवा लेकर आ जाते थे और कहते थे कि कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा। वो हम इतना जोर जोर से हंसते थे कि हमारी आवाज ना अगले मोहल्ले तक जारी होती थी, और भाई वो इतना गुस्सा करते थे कि हंसी सुनी है अपनी। और हम उन्हें चिढ़ाने के लिए और जोर जोर से हंसते थे। तुम्हारा खानदान खुशमिजाज है। सही कहा, वाकई है। हाँ, मगर अब इतना सब कुछ बदल गया है कि अगर यही सब कुछ चलता रहा तो पिछले या तो जैसा कुछ भी नहीं बचेगा। फजूल बातें मत करो आसिया, ऐसा नहीं होगा। तुम उससे कहीं ज्यादा हंसोगी। तुम्हारी खुशियों में तुम्हारी कामयाबी भी खुल जाएगी। हम दोनों साथ मिलकर अवार्ड्स भी लेने जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, हमें ढेर सारे मिलने वाले हैं। तुम खुद को जाकर सिनेमा में देखोगी, और खुद को बड़े पर्दे पर देखने से ज्यादा कोई खुशी बड़ी नहीं होती। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, ये यकीन है मुझे। और सच कहूं तुमसे, मुझे तुम में काबिलियत दिखती है। लेकिन हाँ, बस किसी चीज की कमी है। और क्या है वो? मतलब, अपने आप को लेकर खुदगर्ज नहीं बन रही हो। तुम्हारे लिए सबसे अहम तुम्हारी खुशी और तुम्हारी तरक्की होनी चाहिए। बस ये कमी है तुम में। पूरा करो इसे। तो कल आ रही हो ना फिर? बेहतरीन। और अब मैं चलता हूं, वरना कदीर भाई मेरी दुर्गत बना देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम उनके पसंदीदा जो हो। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि मैं उनका पसंदीदा हूँ, लेकिन जब वो खुश होते हैं तो कुछ ज्यादा ही खिला देते हैं मुझे। इसलिए अब इजाजत दो, चलता हूँ। तोलगा, तुम्हें वो फजूल बात पता है जो मेरी बहन ने कही? की तो उसने बहुत सारी है, लेकिन तुम किसकी बात कर रही हो? वो उस लड़के वाली बात जो की थी उस दिन। मुझे इस बारे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो शख्स नहीं हो सकता। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारा रिश्ता चाहे दिखावे का ही क्यों ना हो, लेकिन हमें एक दूसरे की इज्जत करनी होगी। हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कर सकती हूँ मैं ये? ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। देखो, यकीन करो, मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं है, लेकिन हाँ, तुमने भी जिक्र किया तो मेरे भी जहन में आ गया। हाँ मेरी जान, आप तोलगा तूना है तो आप तो इस बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्या मतलब? क्या हुआ, हंस क्यों रही हो तुम? तुम्हें याद है आज तुमने शेक्सपियर की सोनेट से कुछ कहा था? इंसान को जब समंदर उबूर करने हो तो लहरों की फिक्र नहीं होनी चाहिए। उसका इख्तिताम बहुत खूबसूरत है। वैसे मुझे भी याद नहीं, क्या है वो? मैं सब चीजों से थक कर सब छोड़ के चला जाना चाहता हूँ, मगर इसलिए नहीं जाता कि कहीं मेरी मोहब्बत तन्हा न रह जाए।
अच्छी है, बहुत हसीन इख्तिताम है। Hiç sevmediğin gibi bıçaklar, silahlar, kanlar ve yaralar havalarda uçuşurken en sevdiğin gibi şaraplar, yataklar, öpüşler ve düşler havalarda uçuşurken kırgınım sana ben, yalnız beni değil kendini de kandırmışsın. Kırgınım sana ben, üstelik bu an ederek hiç kırılmadığım gibi. Ben gökyüzünü tutamam, yıldızları çalanlar var bu karanlığın sebebi onlar. Sözlerimi tutamam, hayalleri çalanlar var bu vazgeçişimin suçlusu onlar. Gökyüzünü tutamam, yıldızları çalanlar var bu karanlığın sebebi onlar. Sözlerimi tutamam, hayalleri çalanlar var bu vazgeçişimin suçlusu onlar. हाँ, हम इसका जिक्र कर रहे थे और ये आ ही गई। खुशामदीद आसिया, अच्छा लगा तुम्हें देख के। बहुत शुक्रिया। तो तुमने फैसला कर लिया ना? जी कर लिया है। तोलगा ने भी इसमें मेरी बहुत मदद की और इसने कहा कि ख़ास तौर पर अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर फैसला किया। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर वालों से बात की। बहुत खूब, तुम अपने घर वालों से बात करती हो, ये बहुत अच्छी बात है। मशवरा लेना चाहिए। जी हाँ, वो शुरू में थोड़े हैरान हुए मगर बाद में उन्होंने मेरी बात मान ली। मुझे पता था माँ का दिल होता ही बहुत नरम है, वो यकीनन तुम्हारी भलाई चाहते हैं। सुबह मैं अपने काम की जगह पर भी गई और अपनी मैनेजर से बात की। कोई बात नहीं, वो तुमसे बड़ी हैं, तुम उनसे भी मशवरा ले सकती हो आसिया। नहीं, मशवरा नहीं लिया बारी साहब, बल्कि अपनी नौकरी वापस मांगी। शुरू में तो बहुत हैरानी हुई उन्हें, लेकिन फिर वो मान गई। मैं अपनी पुरानी नौकरी पर वापस जा रही हूँ बारी साहब। क्या मतलब हुआ इसका कि तुम अपनी नौकरी पर वापस जा रही हो? यानी मैं एक्टिंग छोड़ रही हूँ। और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा रही हूँ। बैठे भाई। बैठे, सांस ले। क्या हम इन्हें हॉस्पिटल लेके चले? नहीं, मैं पानी लेकर आती हूँ। भाई बारी साहब प्लीज उठिए। आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसे मेरी अम्मी करती हैं। इनकी अक्सर ऐसी हालत हो जाती है। तुमने ये क्या किया मेरे साथ? ये तुम कैसे मना कर लाए हो इसे? हाँ, मैंने क्या किया है, बस खुद को इम्पोर्टेंस ही तो दी है बारी साहब। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम ये काम छोड़कर उसी दुकान पर जाओगी? बताओ मुझे। जी हाँ बिल्कुल, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे बारी साहब। मैं सिर्फ अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी फैमिली को चाहती हूँ। जो कुछ आपने मेरे लिए किया उस सबके लिए बहुत शुक्रिया आपका। रोको उसे। आसिया, रोको। आसिया, आसिया, आसिया। पापा छोड़ दीजिए उसे, हम किसी और को ले लेंगे। इसे कौन समझाए? हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ। जाओ फौरन काके को बुलाओ, फौरन। और कोई हल नहीं, अब वही कुछ कर सकता है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। उसके पास जरूर इसका कोई ना कोई हल होगा। और हम लोगों से क्या कहेंगे भाई? मुझे नहीं मालूम कि क्या कहेंगे।
कह देंगे कि कोविड हो गया है और वो इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती। ये बात हमें छुपानी है। लेकिन लोगों से छुपाने ही क्यों है बाबा, हम किसी और को ले लेंगे। ठीक है बेटी, ठीक है, हम किसी और को भी ढूंढ लेंगे। ये इतना आसान नहीं है। चैनल को क्या कहेंगे? नसरीन जी देखो, तुम अभी जाओ और उसे कायल करो, ठीक है? आप यकीन करें, मैं सुबह से उसे कायल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम है। जब से ये लड़की हमारी जिंदगी में आई है, हमारे साथ कुछ न कुछ बुरा होता ही रहता है। अगर वो दोबारा काम करना चाहे तो कुछ शराइत लिख दीजिएगा उसके लिए, और उससे मैनेजर भी बदल देना चाहिए, कोई तजुर्बेकार हो। मेरी बात सुने सुजैन साहिबा, हम सब वैसे ही बहुत परेशान हैं, हमें मजीद परेशान मत करें। तो तुम मुझे डराओगी? हालत देखिए अपनी, भीगी हुई बिल्ली लगती होंगी या हो। नहीं बताऊं मैं अभी आपको? क्या तुमसे डर जाऊंगी मैं? क्या हो गया है? बस भी करें अम्मी, बस करें। क्या कर रहे हो ये? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं इस खिड़की से कूद जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पापा क्या कह रहे हैं? सब मेरी बात सुने, सुन रहे हैं सब? हम इस बात को छुपाएंगे। और दूसरी बात, नसरीन तुम उससे कायल करोगी। हम इस काम को किसी भी तरह से मुकम्मल करेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे। सबकी समझ में बात आ गई? ठीक है ना? ठीक है बारी साहब, बस करो, देखती जो हूँ। मेरी दवाई लेकर आओ। ठीक है, मैं लाती अच्छा हूँ। महसूस नहीं कर रहा। क्या हो गया उफ, मैं पागल हो छोड़ूंगी जाऊंगा। नहीं, जॉन से मार दूंगी आपको। हेलो आसिया साहिबा, हेलो। क्या आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। आपका दिन खुश अच्छा रहिए, गुजरे। आपका दिन अच्छा गुजरे। हेलो, क्या आपके साथ फोटो ले सकती हूँ मैं? जी हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट। बहुत शुक्रिया आपका। अरे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। और आप भी। मैं चाहता हूँ। आसिया साहिबा, क्या एक फोटो ले सकता हूँ मैं आपके साथ? जरूर। तोलगा, क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आसिया, मैंने जो तुमसे कहा था कि खुद गर्ज बनो, क्या इस बात को कुछ ज्यादा ही संजीदा ले लिया तुमने? हाँ बिल्कुल, और पता है मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना, तुम खुद को ना ही मुझे बेवकूफ बना सकती हो। तुम अब पुरानी आसिया नहीं बल्कि मशहूर आसिया हो। मैं देख रहा हूँ वहाँ से खड़े होकर लोग तुम्हारे साथ आकर किस तरह फोटोज खिंचवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है। हाँ तो? और मैंने इस बारे में भी सोचा है। 1 हफ्ता लगेगा और किसी को कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो तुम वाकई संजीदा हो। हाँ बिल्कुल, मैं संजीदा हूँ और सच कह रही हूँ, मैं बहुत खुश भी हूँ। जानते हो, ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। अब प्लीज ये बातें बंद करो और मुझे मेरा काम करने दो, ठीक है? चलो अब जाओ। जाओ लो। क्या आपके साथ एक फोटो? जी हाँ बिल्कुल। नसरीन को देखा था ना तुमने? बस नहीं चल रहा था, मुझे आके मारना शुरू हो जाती हूँ। तुम सुन भी रही हो क्या कह रही हूँ? खुद को मुश्किल से निकाल रही हूँ सुजैन साहिबा। अब क्या कर रही हो सलीम? अब देखिए, आसिया तो अपनी मर्जी से चली गई है ना, तो मैंने सोचा अपना अमल तेज कर लूं। मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। लोग तो वैसे भी आसिया की दुकान वाली तस्वीरें शेयर किए जा रहे हैं। अब क्या कहूँ मैं सलीम, हमारे काम पर तो असर नहीं पड़ेगा ना? आप फिक्र न करें, उससे काफी अच्छी अदाकारा मिल जाएगी हमें। ये लो मेरे भाई। नई अदाकारा की तलाश की खबर तो पूरे सोशल मीडिया पर है। आसिया की दुकान वाली तस्वीर भी पूरे सोशल मीडिया पर फैली हुई है। हाँ, ये तो होना ही था। हाँ भाई, ये तो है। सोशल मीडिया से आजकल कुछ नहीं छुपता, लेकिन बात सारी ये है, बहुत से लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे। क्या मतलब है? किस बात पर यकीन नहीं कर रहे? अरे मेरे भाई, क्या ये सच लगता है? इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतनी हिट सीरीज छोड़कर वापस दुकान पे काम करने लग जाए, समझ आता है तुम्हें? हाँ, तो उसे छोड़ने की जरूरत ही क्या थी भाई? मिल गया। एक आइडिया है मेरे पास। आसिया उस स्टोर में पीआर के लिए है। जिस इमेज को उसकी बहन ने खराब किया है, उसको सही करना है। एक बात कहूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल मेरे भाई। और इस तरह जिसने आसिया के किरदार पर नजर रखी हुई है, वो भी साइड में हो जाएंगी। मैं ये खत्म बिल्कुल नहीं होने दूंगा भाई। इसका जिम्मा मैंने खुद पर लिया है। मैं ये सीरीज सिर्फ आसिया के साथ करूंगा और किसी के साथ नहीं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं भी नहीं समझ पा रहा। ये सब मजाक लग रहा है। आसिया ने तो सिर्फ 2 दिन काम किया है। आसिया हालात को संभालने की कोशिश कर रही है। वो एक समझदार लड़की है, जानती है कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है।
और दुश्मन जब कोई अपना हो तो वो कैसे मुकाबला कर सकती है? भाग रही है वो। और कोई भी आसिया पर यकीन नहीं करता। लोग समझते हैं कि ये सब पब्लिसिटी जैसा है। समझने दो, जो जैसा समझ रहा है समझने दो। मैं वैसे भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हूँ। सोशल मीडिया पर मेरे फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, तुम सब तो जानते ही हो, मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बहरहाल, अब हमें इस मसले को हल करना होगा। क्यों ना हम इन्हें एक साथ बिठाकर बात करने की कोशिश करें। हो सकता है किसी एक की बात उन्हें समझ आ जाए। बारी साहब तो इंतजार कर रहे हैं। क्या ये ठीक होगा? मैंने नाजली से बात की थी इस बारे में, मगर उसे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब करने से उसे शोहरत मिल गई है और कुछ नहीं। मेरा ख्याल है हमें कोशिश करनी चाहिए। आप भी कोशिश कर लीजिए नसरीन साहिबा, मैं भी यही चाहती हूँ। आखिर वो बेटी है मेरी। जाहिर सी बात है। ठीक है, फिर मैं नाजली को कॉल करती हूँ। मैं उसे मुलाकात करने के लिए इसरार करूंगी। ठीक है ना?